हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि अब ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर ख़त्म होने वाला है और सेकंड वीक स्टार्ट होने वाला है। और स्टूडेंट्स दे आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर केस लेटर्स और दे आर कंफ्यूज्ड, दे आर डिप्रेस्ड। एंड इसके बारे में बात करेंगे कि अब आप लोग अगर आप केस लेटर के लिए वेट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं दूंगा जिसको आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कैश लेटर जो है वो बहुत जल्द ही मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स जो कि दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड एंड दे थिंक लाइक द टाइम हैज गॉन एंड वी आर नॉट गोना रिसीव कैश लेटर्स। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू डोंट नीड टू बी डिप्रेस्ड। बहुत ज़्यादा कैश लेटर्स यानी मोर देन 50% स्टूडेंट्स दे हैवंट रिसीव देयर केस लेटर्स येट। यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अब लास्ट एज पे है कि वो केस लेटर्स फाइनलाइज कर रहे हैं। तो अगर आपको अभी तक डिफर नहीं किया गया तो कुछ यूनिवर्सिटीज़, चंद यूनिवर्सिटीज़ के अलावा जिसमें बीपीपी आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन आती है और डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी आती है, इनके अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऐसा डिफर नहीं कर रही, स्टूडेंट्स को बहाने नहीं बना रही। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी रीजनल ऑफिस में इंटरव्यूज़, दो इंटरव्यूज़ इनके ऑलरेडी हो चुके हैं और अब तीसरा फाइनल इंटरव्यू के नाम पे करा के स्टूडेंट्स को फेल करवा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। और इसमें कुछ कंसल्टेंट्स की भी कमज़ोरी मैं समझता हूँ क्योंकि जब रीजनल ऑफिस इनका पाकिस्तान इंडिया में है तो अगर आपका कंसल्टेंट उनके साथ इनके रिलेशंस अच्छे हैं तो जो केस लेटर्स अभी रिक्वायर्ड है उसमें आपको भी केस लेटर्स मिल सकता है। अगर आपका कंसल्टेंट जो है वो जेन्युइन तौर पे काम करे, वो यूनिवर्सिटी पे प्रेशर डाले, वो उस रीजनल डायरेक्टर जो है यूनिवर्सिटी का या जो रीजनल रिप्रेजेंटेटिव है या जो कंट्री डायरेक्टर है पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल जहाँ पे भी है, उसके थ्रू अगर वो जो है प्रेशर डाले तो आपको अब भी केस लेटर मिल सकता है। सबसे पहले आप क्या करें कि कंसल्टेंट्स पे अभी जो है वो फोर्स डालना स्टार्ट करें। मतलब ये नहीं कि वो कोई बदतमीजी वाला है, इस तरह का कुछ नहीं। आप उसको कहें कि जी दिस इज द लास्ट फेज और अभी अगर मुझे केस लेटर नहीं मिला तो फिर मुझे कब मिलेगा। बट एनीवेज स्टिल मैंने इससे पहले वीडियो में भी कहा था कि केस लेटर्स ये जो है दिसंबर में आएंगे तो कोशिश करें कि जो नेक्स्ट वीक एंड वीक एंड हाफ यानी 16th या 17th ऑफ दिसंबर तक जो भी आता हो लास्ट डे, उसके बाद क्रिसमस हॉलीडेज होंगी, तो कोशिश करें कि उस वक्त तक आप लोग जो है वो कैश लेटर आपको किसी न किसी सूरत में मिल जाए। अदरवाइज अगर ना भी मिले, डिफर नहीं हुए, या यूनिवर्सिटी कम से कम यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्टेक्ट में रहे ताकि आपको पता लगे, आइडिया हो कि हाँ माई कैश लेटर इज स्टिल इन प्रोसेस। क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ जब आप डीलिंग करते हैं तो वो आपको कह देती है कि भाई ओके योर कैश लेटर इज विद द केस टीम, दे आर वर्किंग ऑन इट, बी पेशेंट। या आपसे कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये फिर डर जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैंने तो सपोज सीवी दी थी, मैंने तो एक्सपीरियंस लेटर दिया था, मैंने तो बैंक स्टेटमेंट दी थी, ये दोबारा क्यों मांग रहे हैं। भाई 3 बार भी मांगे आप दे दे, उसने कोई ऐसी बात, ऐसी चीज तो नहीं मांगी जो आपके पास है ही नहीं। तो ये तो इसको नेगेटिव मत लिए, एक पॉजिटिव साइन है कि ओके दे आर इंटरेस्टेड इन यू एंड मे बी लाइक द डॉक्यूमेंट दैट दे वांट फ्रॉम यू इट माइट बी मिसप्लेस्ड फॉर देम, मिसप्लेस हुआ होगा उनसे, तो वो दोबारा कोशिश करते हैं कि वो दोबारा आपसे ले ले। इसका मतलब है कि वो आपके केस लेटर पे काम कर रहे हैं, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन। तो इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ के साथ कांटेक्ट में रहे, ईमेल करें। ईमेल का रिस्पांस नॉर्मली वो कह देते हैं, ऑटोमेटिक ईमेल जब आ जाता है कि 5 वर्किंग डेज यानी 1 वीक में, तो आप फिर कोशिश करें कि दूसरे तीसरे दिन एक और ईमेल डालें, कॉल कर ले, उन ईमेल्स का हवाला देते हुए वो सिस्टम पे फिर देख लेते, फिर उसको पता चल जाता है कि हाँ आपने वाकई ईमेल्स भी किए थे, तो आपके केस को थोड़ा सीरियस ले लेते हैं, आपको सीरियस जवाब दे देते हैं। मतलब आपको टरखाते नहीं है कि हाँ इस पे काम हो रहा है, वी विल इन्फॉर्म यू दिस एंड दैट, नहीं, फिर वो समझते हैं कि वाकई जो है ये तो इसमें आपका इंटर कम्युनिकेशन स्किल्स का भी कमाल है। अगर आपका ईमेल जो है वो इंतहा बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ हो, उसमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की हुई हो आपकी सिचुएशन, अच्छी एंडिंग हो, अच्छी स्टार्टिंग हो, ग्रीटिंग्स हो, एंडिंग हो, बॉडी जो है इसकी अच्छी बनाई गई हो, वेल पैराग्राफ्ड हो, कोशिश करें अवॉइड करें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को जो चैट वैट में हम यूज़ करते हैं, जैसे शॉर्ट लेटर्स हो गई जिसमें हम फुल स्टॉप कॉमा वगैरह मिस करते हैं।
तो ये चीज़ें अवॉइड करें, अच्छी तरह से सारी मिस्टेक सब चीज़ों का ख्याल रखें ताकि वो उनको पता लगे कि वाकई ये स्टूडेंट जो है ये जेन्युइन स्टूडेंट है एंड दिस स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इन आवर इंस्टीट्यूट एंड दिस वुड बी अ बिग एसेट फॉर अस। तो वो कैश लेटर को और भी सीरियस लेंगे। कंसल्टेंट्स जो है वो डिपेंड करता है कि आपने किस पे किया है। जब आप उनके साथ बात करते हैं तो उनके बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाता है कि भाई ये किसके थ्रू कर रहा है। अगर वो तो इनडायरेक्टली 2-3 कंसल्टेंट्स बीच में और इन्वॉल्व है और वो इनडायरेक्टली कर रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है। अगर वो कंसल्टेंट डायरेक्टली या तो कंट्री डायरेक्टर के साथ है वो या यूनिवर्सिटी के साथ उनके डायरेक्ट लिंक्स है तो वो जो है बिल्कुल उनके एडमिशन ऑफिस में भी बंदा हो सकता है, उनके कंट्री डायरेक्टर से भी ताल्लुक हो सकता है। तो फिर उनको पता लग जाता है कि वो आपके लिए कैश लेटर किस तरह से निकाल सकता है और क्या क्या कर सकता है। तो ये चीज़ें क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। जब मैं 2-3 इंटेक्स मेरे डिले हो गए थे, डिफर हो गए थे और कुछ वजूहात की वजह से, और फिर जब मैं ये चीज़ें कर रहा था तो कंसल्टेंट किस तरह से बिहेव कर रहा था, किस तरह से उनको लेके चलना है, मैं खुद क्या कर रहा था। क्योंकि मैं मानता हूँ कि कंसल्टेंट तभी अच्छा परफॉर्म करता है जब आप उनके साथ अच्छे होते हैं, जब वो समझ लेता है कि वाकई ये जो बंदा है, ये मेरा क्लाइंट जो है ये खुद भी काबिल है, ये खुद भी ये चीज़ें कर सकता है, तो उसको खुशी होती है, उसको दुख नहीं होगा। अब बाज़ कंसल्टेंट्स दे बिहेव स्ट्रेंज। जब मैं सुन लेता हूँ कि वो रिप्लाई नहीं करता मैसेज का, कॉल का नहीं करता, या कभी कभार बदतमीज़ी भी करते हैं, तो दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। इसका मतलब है कि आपके कंसल्टेंट में ख़राबी है, आपको इनको अवॉइड करना चाहिए, इन जैसे कंसल्टेंट्स को एक्सपोज करना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि कंसल्टेंट जो है वो यहाँ पे आपके लिए एक अहम रोल प्ले कर सकता है यूनिवर्सिटी के साथ एक ब्रिज के तौर पे। वो तो आपको 2 किस्म के कंसल्टेंट्स होते हैं। एक तो कहते हैं कि आप बेफिक्र रहे। एट द एंड ऑफ द डे दे वुड से कि अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ हो गई और हम आपको जो है वो मई या सितंबर इंटेक में डिफर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खासकर जो बैचलर्स वाले हैं वो कोशिश करें कि वो डिफर ना हो, क्योंकि बैचलर के इंटेक्स बहुत रेयरली अवेलेबल होते हैं मई या जून इंटेक में, या शायद होते भी नहीं है। मास्टर्स के वो डिफर इसलिए इजी करा देते हैं कि कहते हैं कि चलो अप्रैल इंटेक है, मार्च इंटेक है, मई है, जून इंटेक है, जो भी इंटेक उनका अवेलेबल होता है तो उसके हिसाब से उनको डिफर करवा देते हैं। तो डिपेंडेंट्स जो है वो भी अगर उनको कैश लेटर मिल जाता है तो अगर कोई मसला नहीं है, जॉइंट अकाउंट है या इस तरह का कोई दूसरा मसला नहीं है, तो आप जो है वो आप दोनों एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट है या जो भी है, अगर आपको कैश लेटर नहीं मिल रहा तो आप कंसल्टेंट के साथ साथ यूनिवर्सिटी पे भी थोड़ी बहुत प्रेशर बिल्डअप करना स्टार्ट कर दें। अगर लाइक जैसे आप कह दें कि अभी मतलब यहाँ पे ये मसला है कि पाकिस्तान इंडिया में सपोज अब वीज़ाज लोगों के कैश लेटर ज़्यादा आने लगे हैं, तो वीज़ा में टाइम लगेगा, वीज़ा प्रोसेस में इट कैन टेक अप टू 1 मंथ और सो। और फिर इधर आके भी यहाँ पे भी अकोमोडेशन एडजस्ट होना है, सब कुछ करना है, बैंक अकाउंट खोलना वगैरह। तो यूनिवर्सिटी से मतलब इस तरह से डील करना है कि वो आप उनको समझा सके कि भाई देखिए ये प्रॉब्लम्स हैं। अभी फिर क्रिसमस हॉलीडेज़ भी आपकी आएंगी, तो अगर आप मुझे सपोज 20th ऑफ जनवरी, 23rd ऑफ जनवरी को या 10th ऑफ जनवरी, 9th ऑफ जनवरी को क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो भाई मैं फिर किस टाइम पे आऊँगा। लेकिन फिर भी आप यूनिवर्सिटी को इस तरह से बताएं, जो आपका कैश लेटर होता है उस पर आप इनरोलमेंट डेट देख ले, तो वो नॉर्मली जो है 2 वीक्स से लेके 4 वीक्स तक आपको एक्सटेंशन देते हैं। उस वक्त तक आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे सपोज आपकी क्लासेस 23rd ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो रही है, लेकिन आपके केस लेटर पे सपोज लिखा होगा कि आप 7th ऑफ जनवरी, आप 7th ऑफ फरवरी, आप 10th ऑफ फरवरी, 14th ऑफ फरवरी तक आ सकते हैं, जो कि यहाँ पे बताता है कि आपके पास एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम है जिसको आप यहाँ आ सकते हैं यूनिवर्सिटी में। बट लाइक आई सेड, जितना पहले केस लेटर मिले उतना अच्छा है, जितना पहले वीज़ा अप्लाई करो उतना अच्छा है, जितना क्लासेस से पहले इधर आके पहुंचो उतना अच्छा है। क्योंकि जो चीज़ें हैं जैसे जॉब ढूंढनी हो, एकोमोडेशन, यहाँ के सिस्टम, यहाँ के सराउंडिंग को समझ रहे, यूनिवर्सिटी कैसे जाना है, बस कार्ड, ट्रेन कार्ड कैसी बनवानी है, एक्सेट्रा थिंग्स लाइक दैट। तो इन चीज़ों में टाइम लगता है, तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम होगा कि आप ये सारी चीज़ें अपने लिए अरेंज कर सकें। तो कैश लेटर जो है
दे आर स्टिल कमिंग। आप बस ये इस तरह से करें, यूनिवर्सिटीज़ के साथ रेगुलर कांटेक्ट करें। उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, तो बहुत अजीब किस्म के मैसेजेस होते हैं। आप जब भी मुझे मैसेज करें, आप खुद सोचें कि क्या ये मैसेज जो है ईमेल के फॉर्म में पहले मैं यूनिवर्सिटी को भेजूं, अपने कंसल्टेंट को कहूं, या फिर मुझे कहूं। तो थर्ड मैं होना चाहिए। मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी इसलिए नहीं दें कि एक तो मैं बिजी होता हूं, दूसरा ये कि जो यूनिवर्सिटी होती है वही मुझे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इतने मतलब वैलिड क्वेश्चन होते हैं कि भाई मेरे साथ ये मसला है, केस लेटर का ये है, मैंने अप्लाई किया, नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। तो मैं जब आपको कहता हूं कि आप इस तरह यूनिवर्सिटी को ईमेल कर दें, तो अगर मेरे कहने के बाद आप करते तो इससे अच्छा है कि आप खुद यूनिवर्सिटी को ईमेल कर दें। फिर उधर से जो रिस्पॉन्स आता है, यू कैन डिस्कस विद मी एंड देन वी विल सॉर्ट इट आउट कि करना क्या है अब इसके बाद। तो जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, इसके बाद ये चीज़ें जो है वो आपके हाथ पे है। अगर आप जो है कंसल्टेंट पे जोर लाते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी पे जोर लाते हैं, तो देयर इज हाई चांस कि आपको कैश लेटर मिले। अब आपने जो है वो चुप नहीं बैठना है और आपने खुद से अब काम करना है। इट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। कल भी मेरी एक लड़की से बात हो रही थी, वो डिपेंडेंट वीज़ा पे, तो कहती है कि कंसल्टेंट ने जो है कहते हैं कि अभी भी ऑफर लेटर आएगा। मैंने कहा कौन सी यूनिवर्सिटी का? कहती है ये तो मुझे पता नहीं। तो भाई 2 मंथ्स पहले आपने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपने सब कुछ कंसल्टेंट पे छोड़ा है, इतना कि आपको पता भी नहीं है कौन सी यूनिवर्सिटी है। दिस इज रियली रियली अनफॉर्चुनेट कि आप लोग इतना भी नहीं कर सकते कि आप उनसे पूछे कि भाई मुझे बताएं ये यूनिवर्सिटी, ताकि आप चेक करें कि ये यूनिवर्सिटी वैलिड है या नहीं। ये तो नाम की भी किसी जगह पे वो ऑफशोर कंपनीज जैसे खुल सकती है। ये इस तरह की यूनिवर्सिटी तो मैं और आप पे एक वेबसाइट फेक बना के आप बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फेक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छा ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, इसकी लोकेशन अच्छी है, इसमें जो जिस कोर्स के लिए आपको ये अप्लाई किया है, इज इट वर्थ इट? क्या इसके बेस पे मुझे वीज़ा मिलेगा? क्या जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे अपनी कम्युनिटी होगी, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी या नहीं होगी? उधर जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट होगा वो अवेलेबल होगा या नहीं होगा? तो बहुत सारी चीज़ें आती है बीच में। लंदन लोग क्यों प्रेफर करते हैं या बिग सिटीज़ तक? क्योंकि उनको पता होता है कि जॉब्स मिल जाएंगी, एकोमोडेशंस मिल जाएंगी, अपने लोग मिल जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन का कोई इशू नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई लाइक पीपल प्रेफर टू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज एंड बिग सिटीज़। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखते हुए आप जो है अब थोड़ी सी कोशिश करें, आप देख ले कोई यूट्यूब वगैरह से वीडियो देख ले कि ईमेल किस तरह से लिखनी है। 4-5 मिनट की वीडियो होगी, उससे आप सीख सकते हैं। उधर से फिर आप अच्छी सी ईमेल टाइप किया करें और वो जो है वो यूनिवर्सिटी को भेजा करें। तो ये थी मेरी एडवाइसेस। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, उधर आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।